मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। और यही सत्य कर दिया है हरियाणा में जन्मी नारनौल की बेटी तनिष्का ने। इस वर्ष 2022 नीट की टॉपर रही हरियाणा की तनिष्का। नारनौल की बेटी ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2022 को देश भर के 497 एवं विदेश के 14 शहरों में हुआ था। कुल 3570 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें कुल 18,72,343 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इनमें से कुल 9,93,069 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। हरियाणा की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया। तनिष्का ने पूरे देश में टॉप किया है। उन्होंने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। तनिष्का जी कहती हैं कि उन्होंने 10वीं से ही शुरू कर दी थी तैयारी। तनिष्का की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। तनिष्का नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछौद की रहने वाली है। उसकी 10वीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुई। इसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहकर की। तनिष्का के माता पिता यहीं गांव में रहते हैं और दोनों ही सरकारी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। नारनौल के ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी तनिष्का यादव ने वह कर दिखाया है जो आज तक क्षेत्र में किसी ने नहीं किया था। तनिष्का ने नीट यूजी 2022 की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। तनिष्का ने बताया कि वह पढ़ाई के लिए कोई विशेष समय नहीं निकालती थी, लेकिन उन्होंने नीट की तैयारी 10वीं से ही शुरू कर दी थी। तनिष्का ने बताया कि अगर पूरी लगन और मेहनत से किसी परीक्षा की तैयारी की जाए तो सफलता पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी उद्देश्य को दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, सुव्यवस्थित दिनचर्या, विशिष्ट मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग, अध्यापकों का आशीर्वाद एवं श्रेष्ठ वातावरण, अच्छा पोषण, व्यायाम व उपयुक्त संसाधनों से सुसज्जित होकर और व्यवस्थित तरीके से दृढ़ता से अगर आगे बढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन सब के उपरांत भी अपने लक्ष्य से चूक जाए। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो आपने जरूर सुना होगा मेडिकल लाइन में अच्छा करियर बनाने के लिए नीट पास करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में जो नए विद्यार्थी मेडिकल की तैयारी में जाते हैं उनके मन में कई बार यह सवाल आ जाता है कि नीट का कोर्स कितने साल का होता है या नीट कितने वर्ष की अवधि का कोर्स है। नीट कोई कोर्स नहीं बल्कि एक प्रवेश परीक्षा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ली जाती है ताकि मेडिकल के विद्यार्थियों का MBBS, BDS और नर्सिंग आदि जैसे अन्य कई कोर्सों में दाखिला हो सके। नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है और अब भारत में MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्सेज में भी दाखिले के लिए नीट एकमात्र प्रवेश परीक्षा है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल देश भर में मेडिकल कॉलेजों में मुख्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का आयोजन करती है, जिसके पास करने के बाद विद्यार्थी काउंसलिंग आदि के बाद मेडिकल कॉलेज में अपने पसंद के मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कितने ऐसे कोर्सेज हैं जिनको वो ये नीट का एग्जाम होने के बाद कर सकते हैं। ये है BSMS, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। 5.5 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें 4.5 वर्ष का एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप। इसी में BAMS आता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 वर्ष की एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है।
फिर आता है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी 5.5 साल की अवधि का कोर्स है जिसमें 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है। आगे आता है BYNS। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। यह कोर्स 5.5 वर्ष, 4.5 वर्ष की पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप। फिर आता है BPT। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नीट पास करने के बाद यह कोर्स करने पर इसकी अवधि 4.5 वर्ष की होती है, 4 साल की पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप। BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह 3 वर्ष की अवधि का कोर्स होता है। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह कोर्स कुल 4.5 वर्ष का, जिसमें 4 वर्ष की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप आती है। फिर आता है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यह कोर्स भी कुल मिलाकर 4.5 वर्ष का होता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये बाधाएं खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। प्यारे साथियों, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। धैर्यपूर्वक हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।